फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ है कि अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इनकम कास्ट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम किसी भी स्टेट में और किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए, यानी कि अगर हम बिहार के लिए देखते हैं तो बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए हम किसी भी ब्लॉक में कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या रेसिडेंस, या क्या बोलते हैं उसको, कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए। तो हम क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा है एप्लीकेशन का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आफ्टर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है। तो हम इसी टाइप से आपको आज अप्लाई करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी अप्लाई करने के लिए फॉर्म। तो हमको सबसे पहले जो चाहिए वो हमको चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड्स, या कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। तो ये सारे में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स हमको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए चाहिए कि आप उस लोकेशन पे आ, हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप क्या करना है कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिएगा उस डॉक्यूमेंट पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना जरूर। नहीं करते हैं तो क्या होगा कि मैक्सिमम चांसेस रहती हैं कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लोगों के पास होते हैं एक्सेस। तो अगर आप सेल्फ अटेस्टेड करके नहीं रखिएगा तो क्या होगा कि गवर्नमेंट समझती है कि आप नहीं किए हैं अप्लाई, उस आपके द्वारा किसी का करवाया गया है, अप्लाई किया है कोई अनदर पर्सन। तो आप कोशिश कीजिए कि क्या करिए कि उसको सेल्फ अटेस्टेड करके, यानी कि साइन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करें। तो हम दो डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करने हैं, पहला है मेरा आधार कार्ड हम अपलोड करेंगे, दूसरा है फोटो। तो फोटो पे भी आप सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। याद रखिएगा कि फेस पे सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, और फेस के नीचे नीचे आप साइन कर दीजिएगा फोटो पे। तो ये दो डॉक्यूमेंट चाहिए। फोटो का जो मिनिमम साइज होना चाहिए वो 20 KB होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए साइज, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है कि आपको गूगल पे सिंपली टाइप करना है RTPS। क्या टाइप करना है? RTPS। उसके बाद इंटर प्रेस करिएगा तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा serviceonline.bihar.gov.in। इस वेबसाइट, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार गवर्नमेंट की, जहाँ पे आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अप्लीकेशंस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। तो राइट कॉर्नर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा होगा सामान्य प्रशासन विभाग। उसके बाद इस पर जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे क्या है कि आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये तीनों। अगर आपको एनसीएल भी अप्लाई करना है तो यहाँ पे एनसीएल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका डेट अप्लाई करना है तो यहाँ पे कास्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 फेज में आप बना सकते हैं। पहला है कि ब्लॉक लेवल से आप बना सकते हैं, दूसरा है सब डिवीजन से, और तीसरा है मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो अगर आप मान लीजिए कि आपको सब डिवीजन से बनाना है तो आपको सबसे पहले ब्लॉक लेवल पे बना होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाना है तो आपको सब डिवीजन और ब्लॉक दोनों से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तभी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस वेबसाइट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपको अगर अप्लाई करना है तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि वन बाय वन सारे को आपको दिखाएंगे कि कैसे फिल करते हैं सारे डिटेल्स को। तो हम उस पर क्लिक किए इन कास्ट सर्टिफिकेट पे, तो ये इंटरफेस मेरा ओपन होके आ गया। इसमें क्या है कि 3 फेजेज में आपको इंटर करना है डिटेल। पहला है कि आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका नाम खुद पता होना चाहिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस। अगर आप परमानेंट एड्रेस आपका सेम है, प्रेजेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पे सेम एज एव पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे फोटो क्लिक करना है, और उसके बाद नीचे में ये आपके प्रोफेशंस कैटेगरीज हैं कास्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर पूरा फुल डिटेल फिल कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद सेकेंड फेज में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट होता है अपलोड करना और वेरिफिकेशन, और थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है। चलिए हम आपको वन बाय वन करके दिखाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद सरनेम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद क्या है कि नेम ऑफ अप्लीकेंट, यानी कि जिनका अप्लाई करना है, जिनके नाम से अप्लाई करना है, उनके लिए क्या करना है कि यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करना है। जैसे ही इधर इंग्लिश में टाइप करिएगा, इधर हिंदी में लेफ्ट साइड में हिंदी में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टाइप होते जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे ही नाम लिखेंगे इंग्लिश में, उसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि हिंदी में ये इधर राइट साइड में क्या हो गया कि टाइप हो गया। उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद जो भी है फुल नेम, वो फुल नेम लिखने के बाद स्पेस टाइप करते रहना है। तो यहाँ क्या होगा कि वो टाइप हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सेकेंड में फादर्स नेम, तो हम फादर्स नेम लिखते हैं। उसके बाद स्पेस क्लिक किए। उसके बाद हम यहाँ पे जो टाइटल है उनका वो हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद क्या है, मदर्स नेम है, तो मदर्स नेम पे भी हम क्लिक कर देते हैं। एक वर्ड लिखना है, उसके बाद टाइप करना है स्पेस, उसके बाद फिर से सेकेंड वर्ड लिखना है, फिर टाइप करना है स्पेस, फिर
लास्ट वाला लिखना है, फिर करना है क्या, स्पेस। तो यहाँ पे हिंदी में लिखाते जाएगा। अगर किन्हीं का वो कोई फीमेल है और उनका अगर मैरिड है वो, तो वो अपने हस्बैंड का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं। अगर यहाँ पे रेड कलर से अगर आपका दिखा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, यानी कि वो मैंडेटरी है फिल करना। अगर रेड कलर से नहीं लगा है यानी कि वो ऑप्शनल है। तो यहाँ जो नेम ऑफ हस्बैंड है वो ऑप्शनल है, यहाँ पे जो मैरिड है उनके लिए सिर्फ है। आवेदक का नाम यानी कि मोबाइल नंबर ऑफ अप्लीकेंट इसलिए कि है क्योंकि जब आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा तो उसके बाद आपको मैसेज आएगा कि हाँ आपका रेडी हो चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, या कोई भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि परमानेंट एड्रेस आप सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या है कि परमानेंट एड्रेस पे हम बिहार से हैं तो बिहार सिलेक्ट कर दिए। उसका डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप होंगे उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि सब डिवीजन, सब डिवीजन में आप जो है आपका वो सब डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ब्लॉक, तो हमारा जो ब्लॉक है हम सिलेक्ट कर लिए, आपका जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि टाइप ऑफ लोकल बॉडी, यानी कि आपका जो विलेज है, जो गांव है, जो नेम है विलेज का, वो किस में आता है, यानी कि विलेज पंचायत में आता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आता है, टाउन पंचायत में आता है, या म्यूनसिपलिटी में आता है, यानी कि नगर परिषद में आता है, नगर निगम में आता है, नगर पंचायत में आता है, ग्राम पंचायत में आता है। तो आपका जो आएगा वो उस पर आपको क्या करना है, रेडियो बटन पे टिक कर देना है। उसके बाद ग्राम पंचायत कौन सा है आपका, विलेज का पंचायत, वो पंचायत आपको सिलेक्ट कर देना है। मेरा ये है वो। अगर आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में क्लिक करिएगा तो म्यूनसिपल में जो है आपका वो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप नगर परिषद में सिलेक्ट करते हैं तो नगर परिषद में आपका जो होगा वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो है उस पर हम सिलेक्ट करके, और जो मेरा है ग्राम पंचायत उस पर हम क्लिक कर दिए, सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आप विलेज या टाउन का जो मोहल्ला का नाम है वो आप लिख दीजिए। तो मेरा जो विलेज है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के नाम लिखना है, तो पोस्ट ऑफिस के लिए हम टाइप कर देते हैं यहाँ पे जो मेरा है। उसके बाद थाना है, पुलिस स्टेशन जो मेरा है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पिन कोड, पिन कोड लिख दिए हम। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे नीचे आ रहा है वर्तमान पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस ऊपर के जैसा है तो आप टिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर ये मैंडेटरी नहीं है, आपका मन है तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि जो भी रेड कलर का स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, बाकी सब क्या है ऑप्शनल है। वार्ड नंबर भी यहाँ पे क्या है ऑप्शनल है, तभी हम लिख देते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे फोटोग्राफ ऑफ अप्लीकेंट आता है, तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक इंटरफेस ओपन कर देगा, और यहाँ से क्या करिए कि आपका जिस पाथ पे आपका फोटो है उस पाथ पे आपको क्या करना है कि जाके और सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे क्या है कि फोटो है, तो इसमें हम ओपन कर देते हैं, और यहाँ पे देखिएगा तो फोटो आ चुका है। ये जो होना चाहिए वो मिनिमम मेरा 20 KB का ये फोटो होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे प्रोफेशंस में तो आप स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, प्राइवेट सर्विस करते हैं, बिजनेसमैन है, फार्मर है, हाउसवाइफ है, या अदर्स कुछ है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा कैटेगरी, तो कैटेगरी में यहाँ पे आ जाता है ईबीसी, बीसी, SC ST और गैर आरक्षित। गैर आरक्षित में हो जाते हैं जनरल कैटेगरी के हो गए, अत्यंत पिछड़ा हो गया ईबीसी, और पिछड़ा वर्ग हो गए BC2 अनुसूचित हो गया, और SC ST के लिए हो गया। तो हम क्या करते हैं हमारा जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे कास्ट, तो कास्ट पे क्लिक करिएगा, तो जिस कास्ट के यहाँ पे वो कास्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका कास्ट उसमें लिखा होगा, तो आप अपने कास्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेक्ट कर लेना है। हम अपना सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद ये हो गया मेरा कितने अनुक्रमांक है, यानी कि कास्ट सीरियल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन यानी कि जो कैप्चा है वो फिल आपको कर देना है। जैसे कैप्चा फिल करिएगा उसके बाद क्या है कि प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आया कि आप जो फिल किए हैं नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, उसके SMS के माध्यम से आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। उसके बाद क्या करना है कि जब ये आप सेकेंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये मेरा आ गया डिटेल्स, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे क्या है कि सर्विस टाइप्स दो टाइप्स के यहाँ पे जनरल और एक तत्काल होते हैं। तो जनरल 10 डेज के लिए लेता है, और तत्काल 4 डेज में आपको बन के आ जाते हैं, 2 से 4 डेज में। और जनरल जो है वो 10 डेज का होता है, वो मैक्सिमम टाइम होता है। उसके बाद यहाँ पे आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए, जो भी है आप लिखे हैं वो सही है कि नहीं, स्पेलिंग वगैरह, क्योंकि आप जो यहाँ पे लिखिएगा वही आपका प्रिंट होके आएगा। तो हम यहाँ पे अपना स्पेलिंग मिला लेते हैं।
उसके बाद क्या है कि यहाँ पे अटैच करना है। यहाँ पे आप जब वेरीफाई कर लीजिएगा उसके बाद नीचे आइएगा तो अटैच वाले पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। तो कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इसमें से कोई भी आप एक लगा सकते हैं। हम इसका फोटो क्या है कि आपको लगा देंगे यहाँ पे, आप इस फोटो को देख लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, होने चाहिए। इसमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स होगा तो वो आपका काम कर जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, तो आधार कार्ड, उसके बाद यहाँ पे क्या है चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी मेरा आधार कार्ड है उसको हम अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे आधार पे सेलेक्ट करके इसको ओपन कर दिए और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद यहाँ पे आ गया, देखिए एनेक्सर लिस्ट पे आ गया 1। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए शो हो जाएगा आधार कार्ड, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। आपका एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप ही का है कि नहीं। उसके बाद लास्ट में क्या है कि सबमिट पे, तो सबमिट पे क्लिक करने से पहले एक बार फिर से क्रॉस वेरिफिकेशन आप लोग अपना कर लीजिएगा। जैसे ही क्रॉस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या है कि आप यहाँ पे हाँ देखिएगा कि ये जो ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर आ गया, इस पे सबमिट पे क्लिक करिएगा तो क्या होगा कि आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि सबमिट हो गया और यहाँ पे क्या है कि आपका रेफरेंस नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर आगे जनरेट होके कब अप्लाई किए हैं वो डेट यहाँ पे आ गया है। उसके बाद ये कब आपको डिलीवर होगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 8 जनवरी 2025 को यहाँ पे डिलीवर होगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे पूरे डिटेल्स आ गए हैं। आप उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ यानी कि पीडीएफ में इसको कन्वर्ट कर लीजिए और इसको सेव करके आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेव करके इसको रख लेते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है कि अब हम अप्लाई कर दिए हैं और 10 दिन के बाद या मान लीजिए कि ये अप्लाई हो गया, अब ये मेरा आपको मैसेज आ गया, तो हम कैसे इसको डाउनलोड करेंगे। तो पहला मेथड है कि आप को मैसेज आया, वहां पे एक लिंक होगा, उस लिंक के थ्रू आप क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बनने के बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट। दूसरा है लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है और लाइक करने से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है।